माँ बाप को सोचना चाहिए सबसे पहले कि मेरे सबसे बड़ी दौलत है अपनी बच्चे। गाड़ी, माल, बंगला ये कोई हैसियत नहीं रखता, हैसियत रखता है औलाद। उड़ता है, ठीक है, जस्ट लाइक ए बर्ड, ये उड़ता रहता है, इसको नहीं पता। फिर जब कोई खुदा ना करे कोई हादसा होता है, आप रिसेंटली आपने देखा होगा क्या हो गया, ये हो गया सीधे अचानक खुदा थे त्राट वसन आसमानी पे त्राटे में बेचारे। ये गलती जो मैं समझता हूँ ये पेरेंट्स की ही गलती थी कि उन्होंने गाड़ी दी, इतनी बड़ी गाड़ी जो 30-35 लाख की, और बच्चों के हवाले कर दी। कि हम कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, हम जब चलते हैं यहाँ से पहलगाम या किसी और गुलमर्ग जगह पे 10 जगह हमें रोकते हैं। हालांकि हमें कागज़ बराबर होते हैं, सीट बेल्ट लगा कर होते हैं, अपनी यूनिफॉर्म होती है, बट हम देखते हैं प्राइवेट गाड़ियों को किसी जगह पर कोई नहीं रोकता। इवन यही स्कूल बच्चे गाड़ियाँ चलाते रहते हैं या बाइक चलाते रहते, ट्रैफिक वाले इन पे कोई एक्शन नहीं लेते। ट्रैफिक पुलिस जो है स्पेशली एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने जो बनाया हुआ है, तो उनको भी जब 4 दिन में उनको थोड़ा होता है कि वो चेकिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी सो जाते हैं। उनका भी बहुत बड़ा एक रोल है, जो बगैर लाइसेंस के उसको चालान करो। उस दिन बहुत से इस जम्मू कश्मीर में बहुत से घरों में खाना नहीं खाया, इवन मेरी मिसेस ने खाना नहीं खाया। परसों शहर श्रीनगर के टेंगपोरा बाईपास पे एक ऐसा सड़क हादसा पेश आया, या हम यूँ कह सकते हैं कि एक ऐसा भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 माइनर्स ने अपनी जान खो दी। और उसी के बाद हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो हरकत में आ गई। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर उससे पहले ही ट्रैफिक पुलिस हरकत में आती तो वो 2 बच्चे जो है वो आज अपने पेरेंट्स के साथ होते, या आज जो है वो स्कूल्स के अंदर होते? या अगर हम पेरेंट्स की बात करें, क्या आपको नहीं लगता कि अगर पेरेंट्स बच्चों की अच्छी तरीके से काउंसलिंग करें, अगर वो बच्चों का मानते और बच्चों को इतना ज़्यादा लाड़ प्यार ना करते, तो आज वो 2 बच्चे, या हम यूँ कह सकते हैं कि वो जो 2 माइनर्स थे वो आज अपनी फैमिली के साथ होते। हमने ज़रूरी समझा कि हम लोगों से बात करें, उनसे उनकी राय लें, और जब हमने लोगों से बात की तो उनका भी यही कहना है कि परसों से ट्रैफिक पुलिस जो है वो हरकत में आई। इससे पहले हम देखते थे कि जो भी कोई प्राइवेट गाड़ी होती थी या जो भी कोई प्राइवेट स्कूटी होती थी तो उसको जो है कहीं पे भी नहीं रोका जाता था, लेकिन हमारी जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको हर जगह पे रोका जाता था और उनकी जो है चेकिंग की जाती थी, और प्राइवेट गाड़ियों को ऐसे ही छोड़ा जाता था। देखिए, इस बारे में ये कह सकता हूँ कि ट्रैफिक वालों की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। देखिए, हम कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, हम जब चलते हैं यहाँ से पहलगाम या किसी और गुलमर्ग जगह पे 10 जगह हमें रोकते हैं। हालांकि हमें कागज़ बराबर होते हैं, सीट बेल्ट लगा कर होते हैं, अपनी यूनिफॉर्म होती है, बट हम देखते हैं प्राइवेट गाड़ियों को किसी जगह पर कोई नहीं रोकता। इवन यही स्कूल बच्चे गाड़ियाँ चलाते रहते हैं या बाइक चलाते रहते, ट्रैफिक वाले इन पर कोई एक्शन नहीं लेते। बिकॉज इसी वजह से इनमें वो जुर्रत हो गई है कि ये ऐसे चलते हैं कि कोई इनको पूछने वाला नहीं है। जिस तरह को माँ बाप ने डील दी हो, ऐसे सड़कें भी अपनी है। ट्रैफिक वाले जब से देखिए ये 4 दिन हो गए इस वाक़े को, तब से ट्रैफिक वाले थोड़े एक्शन में आ गए। कितने सख्ती हो गई है, बहुत से पेरेंट ने बाइकें बंद की। ट्रैफिक वाले भी इसमें सोच विचार लगने लगे, देखने लगे कौन हेलमेट लगा कर है, कौन तेज़ चल रहा है, कौन माइनर है, कौन एल्डर है। अगर ये कंटिन्यू करे, नहीं तो ये आज देखेंगे 2 दिन बाद फिर वही बात, कल को कोई और एक्सीडेंट हो जाएगा तब भी फिर जागेंगे। अगर हमें ये कमर्शियल गाड़ियों को इतनी सख्ती करते हैं, कागज़ चेक करते हैं, पोल्यूशन चेक करते हैं, गाड़ियाँ चेक करते हैं, लाइसेंस चेक करते हैं, इवन इनको पता है तब तक स्टैंड वाले इनको गाड़ियाँ नहीं देंगे जब तक इनकी लाइसेंस ना हो, फिर भी ये हमें चेक करते हैं। यहाँ से हम पहलगाम जाते हैं तो 100 दफ़ा हमें रुकाते हैं, ये है वो है, ये कागज़ है वो, इनको क्यों नहीं चेक करते? इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर मैं मानूँ तो ट्रैफिक वालों को भी बनती है। मैं SSP ट्रैफिक से भी गुजारिश करता हूँ कि इन पे कड़ी निगाह रखे, चेक करें इनको। इससे क्या होगा कि एक्सीडेंट बहुत कम हो जाएंगे। जिनकी डेथ हुई है एक्सीडेंट की वजह से, तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट का तो काम है कि गवर्नमेंट जो है जो लाइसेंस जो देती है वो 18+ देती है, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको भी अपने बच्चों को कंट्रोल में करना चाहिए कि कब वो स्कूल जाते हैं, कब वो फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं। ये सरासर एक मतलब ये जैसे गलती है माँ बाप की, जैसे मतलब लापरवाही हम जिसको बोलते हैं, बहुत ही लापरवाही। देखो ये कल आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, कल के ये लीडर हैं, कल के MLA हैं, कल का हमारा भविष्य है, और इन्होंने ही हमारा देश संभालना है। फिर भी बड़ा अफसोस की बात है कि एक्सीडेंट जो हुआ, और इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ, बच्चों के पास कोई लाइसेंस नहीं है और फिर भी वो गाड़ी चला रहे थे। और बहुत दुख की बात है, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में हमें बहुत इसका दुख है कि पेरेंट्स खासकर जो है, मॉरल एजुकेशन, स्कूल तो बच्चे जाते हैं लेकिन उसके बाद कहाँ बच्चे जाते हैं, ये घर वालों को सोचना चाहिए।
हमारा आजकल आप देख रहे हैं ड्रग्स में बच्चे मसरूफ़ हैं, हो सकता है उन बच्चों ने कोई नशा किया हो, ये भी हो सकता है। तो इस नशे पर हमारी गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर की गवर्नर साहब या चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया है इसके बारे में। लेकिन खासकर हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, हमारे जो बच्चे, हम जो माँ बाप हैं, उनको बच्चों को हमें सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा कितने बजे स्कूल जाता है, कब वो ट्यूशन जाता है, कब वो घूमने के लिए जाता है। तो ये बहुत एक दुख की बात है। ये गलती जो मैं समझता हूँ ये पेरेंट्स की ही गलती थी कि उन्होंने गाड़ी दी, इतनी बड़ी गाड़ी जो 30-35 लाख की, और बच्चों के हवाले कर दी और एक्सीडेंट हुआ। आज देखो माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। उन जिनके बच्चे चले गए आज वो रो रहे हैं, लेकिन रोने से पहले अगर वो अपने बच्चों को समझाते या उनको देखभाल करते तो शायद ये हादसा पेश नहीं आता। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ट्रैफिक पुलिस का क्या कुछ रोल रहना चाहिए? देखो ट्रैफिक पुलिस जो है स्पेशली एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने ये बनाया हुआ है, तो उनको भी जब 4 दिन में उनको थोड़ा होता है कि वो चेकिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद वो भी सो जाते हैं। उनका भी बहुत बड़ा एक रोल है। जो बगैर लाइसेंस के उसको चलान करो, बैठे उसके माँ बाप को बुलाओ। ये एक्सीडेंट जो होते हैं ये देखो एक बहुत बड़ी दुख की बात है, और ये पुलिस का तो रोल है ही है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है, हम जो लोग हैं, सरकार को तो हम दोष देते हैं कि सरकार ने ये किया, पुलिस ने, लेकिन हमारा क्या काम है? हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो NGO है, हमें लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए इसके बारे में। देखो जहाँ गलती होती है गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इन सबसे बड़ी बात है कि अगर छोटे बच्चे ड्राइव कर रहे हैं जो अभी माइनर है, वही गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, और उसके बाद स्कूटी भी इतने लोग चला रहे हैं जो कि जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है RTO जो है, ट्रैफिक है जो एडमिनिस्ट्रेट होता है या एडमिनिस्ट्रेट होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पेशली सबसे बड़ी बात है कि फादर्स जो घर पेरेंट्स हैं उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसमें, वो अपने बच्चों को ना खोए। इसलिए नहीं खोए क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को ये पता है कि इनको ये इसका खून तेज़ है, ये रोड पे जाता है, जब ये कोई देखता है स्टंट करता है, कोई देखता है स्पीड कोई करता है, तो ये भी करता है। ये नहीं देखता कि मुझे आता है, उसके बाद आएगा कंट्रोल करना, नहीं आएगा कंट्रोल करना। इसको टीनेज होती है, इसको पता ही नहीं होता अपनी ज़िंदगी का कि ये उड़ता है, ठीक है, जस्ट लाइक ए बर्ड, ये उड़ता रहता है, इसको नहीं पता। फिर जब कोई खुदा ना करे कोई हादसा होता है, आप रिसेंटली आपने देखा होगा क्या हो गया, ये हो गया सीधे अचानक खुदा थे त्राट वसीन आसमानी पे त्राट में बेचारे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ट्रैफिक पुलिस का क्या कुछ रोल? इनका बहुत बड़ा अहम रोल इसमें अदा करना पड़ेगा। इनको अवेयरनेस बहुत हद तक इनको आगे जाना पड़ेगा, ताकि इनको रिसेंटली इन्होंने कल देखा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद इन्होंने बाइक सीज कर ली। ये अगर इससे पहले थोड़ा एक्शन में आते, ये कंटिन्यूस इनको एक्शन में रहना पड़ता है। इनको थोड़ा ज़्यादा सख्ती से पेश आना चाहिए लोगों के साथ, ताकि ये हमारे बहबूदी के लिए करते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको ये बचाने के लिए इनका बहुत अहम रोल है। एवं ट्रैफिक पुलिस रोड पे होता है, उनका बहुत मशगूल हम है, जो कि बच्चों को चालान करते हैं, ऑन टाइम ऑन रोड पे चालान करते हैं। तो दिस इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सोचने की बात है, जहाँ तक आजकल के बच्चे हैं वो उस डगर पे चलने लगे हैं कि वो माँ बाप का मानते ही नहीं है। सबसे पहले पेरेंट को सोचना चाहिए कि बच्चे में वो कैपेसिटी है कि वो इस चीज़ को हैंडल कर सकता है कि नहीं, क्योंकि जवानी में जो बचपन होता है, लड़कपन होता है, उसमें वो समझता है कि किसी भी चीज़ को खिलौना समझता है। गाड़ी चलाना वो चीज़ है, ये तलवार की नोक पे चलना होता है। अगर इंसान इस चीज़ को समझ ले कि ये कैसे चलती है, तो जो समझदार इंसान है वो गाड़ी नहीं चलाएगा। अब पता है माँ बाप को सोचना चाहिए सबसे पहले कि मेरे सबसे बड़ी दौलत है अपनी बच्चे। गाड़ी, माल, बंगला ये कोई हैसियत नहीं रखता, हैसियत रखता है औलाद, जिसको वो 15 साल, 16 साल या 20 साल बड़ी मेहनत मुशक्क़त से पालता है। कल को उसकी ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ा धचका होता है। इसलिए आज के पेरेंट्स को ये चाहिए वो स्कूटी लेने से पहले या गाड़ी लेने से पहले ये वो निश्चित करे, या वो ना अपने आप में यकीन रखे कि ये वो कर सकता है। और बिलखुसूस बच्चों को ज़्यादा रखना चाहिए कि जब वो एडल्ट हो, पूरा उसमें कॉन्फिडेंस आए, तब जाके गाड़ी दे। ये अभी बच्चे 12 साल 13 साल के होते थे, इनको गाड़ियाँ देते हैं। आपने परसों उसका एग्जाम्पल देखा, 3-4 थार थी, वो आपस में रेस कर रहे थे, उसमें से एक की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, वो कितना बड़ा लॉस हुआ। उस दिन उस माँ बाप का ये बेटे या बच्चा लॉस नहीं हुआ, उस दिन बहुत से इस जम्मू कश्मीर में बहुत से घरों में खाना नहीं खाया, इवन मेरी मिसेस ने खाना नहीं खाया, क्योंकि ये लॉस तो वही होता है ना। मैंने कहा सबसे बड़ी दौलत औलाद है, माल जायदाद कोई चीज़ नहीं रखता।
क्योंकि इंसान इसीलिए मेहनत करता है कि मेरे बच्चों को ना अच्छी ज़िंदगी मिले। अच्छी ज़िंदगी देना अच्छी बात है, मगर वो रिस्क में डालना वो बुरी बात है। इसलिए मेरी यही इल्तिजा है सभी पेरेंट्स से कि ये बच्चियों को स्कूटी देते हैं या बच्चों को स्कूटी देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं मुझे स्कूटी लाओ बाबा, ये करो वो करो। मैं नहीं लाता, मुझे पता है कि मैंने इसको, ये मेरा इन्वेस्ट है इस दुनिया में भी आखिरत में भी, क्योंकि कल के अगर मैं मरूँगा यही बच्चा मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा, तो ये मेरी इन्वेस्ट है यहाँ पे। मैं वहाँ पे बच्चों को देखता हूँ स्कूटी पे आते हैं, बाइक्स पे आते हैं, बहुत तेज़ चलते हैं। इवन मैं भी ड्राइविंग करता हूँ, मैं प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ। कभी दाएं साइड से कभी बाएं साइड से इतने तेज़ चलते हैं बाइक वाले के मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि ये माइनर बच्चों को गाड़ियाँ और ये बाइक्स ना दे या ना ये स्कूटी दे।